जी चलिए जी नजर डाल लेते हैं। खबर वही अंदाज में है। मौसम की बात करेंगे, आगाज यहीं से करेंगे। मौसम बड़ा औसम है और कहीं पर बर्फबारी है, कहीं पर सख्त सर्दी पड़ रही है, ठंडा ठार मौसम है। रास्तों की सफाई भी इस वक्त जारी है। एग्जैक्टली मुख्तलिफ मकामात पर मौसम की क्या सिचुएशन अपने नुमाइंदगान से हम जानेंगे और उनसे हम बात करेंगे कि हमें बताएं कि मुख्तलिफ जो जगह हैं वहां पर इस वक्त टेम्परेचर भी क्या है और क्या वहां पे आया जा सकता है या नहीं। बिल्कुल आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला एक रोज़ पहले ही थम गया था, लेकिन इस वक्त भी आज़ाद कश्मीर में शदीद सर्दी का राज है। सुबह के वक्त जो है शहरों में भी नुक्ता इंजमात से गिरा हुआ है दर्जा हरारत, जबकि बालाई इलाकों में तो दिन के वक्त भी पारा जो है नुक्ता इंजमात से नीचे ही रहता है, ख़ासकर वादी नीलम और वादी लीपा करनास में जो दीगर बुलंद इलाके हैं उनमें। और इन इलाकों में जो है सर्दी के साथ साथ जो ज़्यादा मुश्किलात है शहरियों को वो रास्तों की बंदिश की वजह से है, क्योंकि बालाई वादी नीलम, वादी लीपा समेत जो दीगर पहाड़ी इलाके हैं उनकी अक्सर जो राब्ता सड़कें हैं वो अब भी बहाल नहीं हो सकी और इन इलाकों की आमदोरफ्त जो लोगों की है वो बिल्कुल मुअत्तल है। इन इलाकों का राब्ता जो है ज़मीनी मुनक़ता है दीगर इलाकों से। इंतज़ामिया का कहना है कि सड़कें खोलने का काम जारी है, लेकिन जो मकामी शहरी हैं, सयाह हैं, उनका कहना है कि इंतहाई सुस्त रवि से जो है सड़कों पर खोलने का जो काम है वो किया जा रहा है। एक और मुश्किलात है वो बिजली और फ़ोन का निज़ाम जो है आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में अभी तक पूरी तरह बहाल नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। जी बाला इलाकों में जब भी बर्फबारी होती है और ये सिलसिला थम जाता है तो लोग अपनी छतों की सफाई शुरू कर देते हैं, खासकर वो मकानात जो कच्चे होते हैं। इस वक्त आप देख रही हैं सफरबांडे का इलाका है और ये कच्चे मकानात हैं, तो कच्चे मकानात पर जब बर्फ ढक जाती है तो टपकने का खतरा होता है और गिरने का खतरा होता है, तो लोग सफाई का अमल शुरू कर देते हैं और अपनी छतों की सफाई करते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि हर घर के ऊपर लोग लगे हुए हैं, बच्चे भी हैं, बड़ी भी हैं और वो सफाई कर रहे हैं। और इन लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये कच्चे मकानात होती है, ये टपक भी जाते हैं और गिरने का भी खदशा होता है, तो जो ही बर्फबारी का सिलसिला थम जाता है तो वो सफाई का अमल शुरू कर देते हैं। जी गलियात के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। अभी एबटाबाद से जो मरी जाने वाली मैन शाहराह है उसके ऊपर फिसलन है और जो स्याह यहाँ पे रुके हुए थे बर्फबारी के बाद उनके निकलने का भी सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। 500 के करीब गाड़ियाँ जो है निकाल ली गई हैं गलियात के अंदर से, लेकिन फिसलन होने के बायस कई मकामात के ऊपर स्याहों को जो है वो मुश्किल का सामना है। रोड्स को उस तरीके से अभी क्लियर नहीं किया जा सका है, जबकि बिजली की फराहमी जो है अभी तक मुअत्तल है और जो स्याह यहाँ अभी रुके हुए हैं उन स्याहों को भी यहाँ पे मुश्किल का सामना आ रहा है, क्योंकि हीटर्स वगैरह वहाँ पे नहीं चल रहे हैं, उनके मोबाइल्स जो है चार्ज करने में उनको मुश्किल का सामना है। इसी तरह पेट्रोल और डीजल वहाँ तक अभी नहीं पहुँचा, जिसके बायस वहाँ पे जनरेटर्स जो है वो नहीं चल पा रहे हैं। ज़िली इंतज़ामिया ने गलियात में स्याहों के दाखिले के ऊपर बुध तक जो है वो पाबंदी आयद कर दी है, क्योंकि बर्फबारी का एक और स्पेल 2 रोज़ बाद शुरू हो रहा है। गलियात में स्याह मजीद जो है 4 रोज़ तक जो है दाखिल नहीं हो सकेंगे। जी वेदर की सिचुएशन हमारे नुमाइंदगान ने मुख्तलिफ जगहों से हमें बताई, इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप जाएं तो अपनी गाड़ियों को चीज़ों से भर के लेके जाएं, खाने पीने की अशिया होनी चाहिए, ज़रूरत का सामान होना चाहिए, आगे बढ़ते सिर्फ गाड़ी में सामान लेके जाना है। वैसे वहाँ पे होटल रेस्टोरेंट में वहाँ पे चीजें बहुत महंगी, कैश ज़्यादा ले जाए, एटीएम का भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ना गाड़ी में उस तरीके से सेफ नहीं रहती। बहरहाल नज़ारे बड़े हसीन थे, खूबसूरत मंजर थे वहाँ पर और जिस तरीके से अपडेट किया हमारे नुमाइंदगान ने, उम्मीद करते हैं कि आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि किधर जाना है और क्या। जैसे कि महक बार बार कह रही है कि आप अपने पास इंतजाम पूरे जो है वो कर लेकर जाएं। एक और मामला है और उसके ऊपर बात करते हैं। वफाकी हुकूमत ने वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली करवाने की खबरें मुस्तरद कर दी है। वज़ारत इत्तलात व नशीरात की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि इस तरह के दावों का मकसद ज़ाती और सियासी मफादात का हुसूल है। एग्जैक्टली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के रिलीफ, बहाली और आबादकारी के महकमे ने 26 दिसंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बाज़ इलाकों से मुमकिन
आर्जी और रज़ाकाराना नकलो हरकत के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस किए। केपी गवर्नमेंट या किसी ओहदेदार का नकल मकानी को अफवाद से जोड़ना गलत, मन घड़त और बदनीयती पर मबनी है। विफाकी हुकूमत या मुसल्लह फौज की जानिब से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं जारी किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे मामूल के मुताबिक सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करते हैं और इस दौरान शहरियों की जिंदगी के मुतासर न होने का मुकम्मल तौर पर जनाब ख्याल रखा जाता है। नोटिफिकेशन हम चला भी रहे हैं। इन कार्रवाइयों के लिए किसी किस्म की आबादी की मुंतकली या हिजरत की जरूरत है और न ही ऐसा कुछ किया जा रहा है। इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता भी है तो ऑफिशियली उसकी अनाउंसमेंट भी होगी। सिर्फ 5 मिनट की इजाफी नींद, 2 मिनट की वर्जिश और सब्जियों का इस्तेमाल, बस इतना कर लें तो आपकी जिंदगी का 1 साल बढ़ जाएगा। और साथ ही आपको यह भी बताएं कि तहकीक के मुताबिक रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद, 40 मिनट से ज्यादा मुतदिल से सख्त जिस्मानी सरगर्मी और सेहतमंद गिजा के इस्तेमाल से इंसान की उम्र में 9 साल से ज्यादा इजाफा हो सकता है। तहकीक करने वाले बताते हैं कि रोजाना सिर्फ 5 मिनट तक इजाफी चहलकदमी करने से ज्यादातर बालिग अफराद में मौत का खतरा 10% तक कम हो सकता है। और दिलचस्प बात यह है कि जो लोग रोजाना अपने बेकार बैठे रहने का दौरानिया सिर्फ आधा घंटा यानी 30 मिनट कम कर दें तो इससे भी सेहत पर मुस्बत असर पड़ेगा। 10 घंटे फारिग रहने वाले आधा घंटा अपनी फरागत का कम कर दें तो मौत की वजूहात 7% तक कम हो सकती हैं। इसी तरह दिन के 12 घंटे गैर फाल रहने वाले लोग ये आदत अपना लें तो उनके लिए भी अमवात के चांसेस तकरीबन 3% कम हो सकते हैं। साबित यही होता है कि खुद को फिट रखो और ये काम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तभी तो कहा जाता है जान है तो जहान। तो हमारे साथी एंकर इसहाक ने बड़ा अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफ गुजारें तो आपको किन किन पैरामीटर्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। और इसी पर बात करने के लिए माहिर ग़िज़ायत डॉक्टर जवेरिया साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बिल्कुल जवेरिया, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त निकाला। पहले तो ये बताएंगे तहकीक क्या कहती है कि सिर्फ 4 मिनट ज़्यादा नींद भी ज़िंदगी बढ़ा सकती है, और न्यूट्रिशन के नुक्ता नज़र से नींद और खुराक का आपस में क्या आप समझते हैं, इसका क्या रिलेशन आपस में? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन। गुड मॉर्निंग, मैं है उमैर। अच्छा, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़े का है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो ह्यूमन हेल्थ है और जो ह्यूमन साइंस है और इसके साथ ही साथ जो हमारा न्यूट्रिशनल गोल्स हैं, यानी जो हमारी ग़िज़ाइयत और उसके अलावा जो सेहत है वो बेस करती है जब हम मुकम्मल 8 घंटे नींद कंप्लीट करते हैं या उसके अलावा 2.5 से 3 लीटर पानी पीते हैं। ये आपकी स्किन को, आपकी बॉडी सेल्स को एक्टिवेट करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। बर वक्त नींद लेना एक सेहतमंद ज़िंदगी की अलामत है। इससे आपको स्ट्रेस भी कम होता है, डिप्रेशन कम होता है। और आजकल जो हमारे जो इतनी ज़्यादा, आपको पता है, जो डिप्रेशन की जो एग्जैक्टली जवेरिया, मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि देखिए हमारी तो आजकल की जो रूटीन है ना, आजकल की अब तो रूटीन ही ऐसी बन चुकी है कि ना तो नींद पूरी होती है, ना ही अच्छी खुराक हम ले पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि डिप्रेशन में हर कोई इंसान है, चाहे वो किसी भी मसले का मामला हो, इंसान डिप्रेशन में है। तो इसमें आप कैसे एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ना डिप्रेशन से निपटने के लिए महक ज़रूरी है कि आप इंटरनली खुद को पॉजिटिव रखें। उसके बाद अपनी हर चीज़ जो कि अपना लाइफस्टाइल है उसको बर वक्त करने की कोशिश करें। लाइक इसको स्मॉल हेल्दी ईटिंग हैबिट्स से स्टार्ट करें और उसके बाद स्मॉल हेल्दी हैबिट्स की तरफ लेके जाएं। लाइक आप देखें कि वो माशरे, वो कौमें और वो लोग ज़्यादा तरक्की करते हैं जो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड होते हैं। जब चीज़ वक्त पे की जाती है तो कम डिप्रेशन होता है, कम परेशानी होती है। अगर देखें ब्रेकफास्ट, नाश्ते के वक्त नाश्ता किया जाए, लंच के टाइम लंच किया जाए और रात के खाने के औकात कार में जो अगर 6 से 8 बजे का टाइम है, अगर उस पर खाना खा लिया जाए और अगर बेवक्त चीज़ें आपको इंटरनली ना सिर्फ अपसेट करती हैं बल्कि डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स तक भी मैं देख रही हूँ आजकल लेके जाती हैं। और इसके लिए सबसे पहले खुद को इंटरनली स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आजकल। ठीक है, डाइट के हवाले से आप बताइएगा, फल उनकी क्या अहमियत है और फलों का इंतखाब हम उसमें कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं कि किस टाइम खाना है, मिक्स करके खाना है और क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा।
देखिए, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि इंसान इंटरनली भी खूबसूरत हो सके और अपनी जो ज़िंदगी हम गुज़ार रहे हैं उसको हम सेहतमंद तरीके से गुज़ार सकें। लाइक जैसे कि अभी मौसमी, माल्टा, चकोतरा, इस तरह के विटामिन सी एनरिच्ड फूड्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाते हैं, बल्कि साथ ही साथ आपको इंटरनली भी बहुत ज़्यादा एनर्जाइज़ करते हैं, खूबसूरत करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, उसके साथ जो आपने औकात कार पूछे, तो देखिए, जो विटामिन सी एंड सिट्रस फ्रूट्स है, तो उसके बेस्ट जो टाइमिंग है वो आपका मिड मॉर्निंग और बिफोर और आफ्टर लंच आप लें, तो वो उसकी ज़्यादा बेहतर एब्जॉर्प्शन, कंजप्शन और उसकी आपके ब्लड में अच्छी तरह स्टोर होता है और आप यूटिलाइज भी कर सकते हैं, उसका भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। पर अगर कुछ ऐसे फल जो कि आप लेट नाइट में लेते हैं, लाइक आपने अगर बनाना लिया या कोई भी और इसके अलावा भी कोई चीज़ लेते हैं, तो उस वक़्त शायद आप चलते-फिरते नहीं और आपकी डाइजेशन पुअर हो सकती है, सही। जो कि आपको उल्टा आपकी बॉडी पे अटैक कर सकता है। मतलब आपको किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक या इस तरह की चीज़ें, क्योंकि बेवक़्त चीज़ आप नहीं ले सकते। लाइक सही। किसी किस्म का भी मील अगर आप बेवक़्त लेते हैं, तो वो आपकी एग्जैक्टली बॉडी पे फ़ौरन वो से आपको असर फिर डाल डाइजेस्ट देता भी है। नहीं तो होता और आपको फिर सोने में भी मसला होता है। मुझे ये मैं ये आपसे जानना बिल्कुल, चाहती थी जावेरिया कि बिल्कुल, मुझे ये बताएं बिल्कुल। कि आपका स्लीप साइकिल क्या होना चाहिए, कितने घंटे की नींद आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ओवर स्लेप्ट होते हैं तब सर में भी दर्द होता है। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो ज़िंदगी है ना, जो अल्लाह ताला ने हमें एक तरह से गिफ्ट दी है, इसकी जो मैनेजमेंट है, यही सारा कुछ है। इसमें आपका जो रूटीन साइकिल, स्लीप साइकिल, इन सब चीज़ों को कीनली आप खुद पहले इसको, मतलब जितने हमारे नाज़रीन हैं, सामीन हैं, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको चाहिए कि वो पेन पेपर पकड़ें और उस पे लिखें, उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बिल्कुल। कितनी है, एज, वेट, हाइट क्या है, उसके बाद कितने घंटे वो नींद ले रहे बिल्कुल। हैं और क्या ऐसी वजह और क्या ऐसी चीज़ क्या ऐसी वजह बन रही है जिसकी वजह से वो नींद नहीं पूरी ले पा रहे। लाइक सोशल मीडिया बिल्कुल का सही। बेतहाशा इस्तेमाल, आजकल लोग रील्स देखते-देखते मतलब मुझे लगता है कि आप इबादत करनी चाहिए या थोड़ा-सा तकरीबन 3 से 4 घंटे आपको मेंटली सही। फ़ोन छोड़ देना चाहिए सोने से पहले, ताकि आपका ब्रेन बिल्कुल क्लियर हो, रिलैक्स हो, आपकी बॉडी लाइट हो। रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि जो बॉडी को लाइट इंसान रखना चाहिए, न्यूज़ से स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इसीलिए जो है ना, ये खबर वही है, अंदाज नया है, इसमें इस तरीके की स्टोरी जो है वो शामिल की जाती है ताकि लोग अपने आप को एक स्ट्रेस वाली दुनिया से एक डिस्कनेक्ट करें और एक फ्रेश अपना आगाज़ करें। जवेरिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला सुबह सवेरे समा के नाज़रीन के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और मैं एक बात हो रही है हेल्दी एक्टिविटीज़ की, आपको एक्टिव रहना है, आपको एक्टिव रहना है, अच्छी डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, तो उसके लिए इस्लामाबाद में जबरदस्त एक्टिविटी का इनेकाद भी किया गया है। इस्लामाबाद के F9 पार्क में लंबी दौड़ का आगाज हो गया है। सर्द मौसम के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद मैराथन में शरीक है। मजीद बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा मौजूद है वहाँ पे, अलीना शाहिद। अलीना, गुड मॉर्निंग। और आप बताइएगा, आप भी मैराथन में हिस्सा ले रही हैं, कैसा जो है वो एनर्जीज कैसी हैं, लोगों की एक्साइटमेंट कैसी है इस मैराथन में जो कि हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। और इस्लामाबाद में आज सुबह सुबह इतना जोशो जज्बा मुझे इस्लामाबाद के शहरियों में देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं F9 पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस्लामाबाद मैराथन 2026 का इनेकाद किया गया है, जिसमें 6000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें 30 ममालिक से जो है वो रनर्स आए हैं। इस्लामाबाद के शहरी भरपूर तरीके से हेल्थी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मैराथन F9 पार्क से ये स्टार्ट हुआ है, जिना एवेन्यू से होते हुए डी चौक तक ये जाएंगे और वहाँ से ये वापस F9 पार्क में इख्तिताम पजीर होगी। हर साल इस्लामाबाद रनिंग क्लब की जानिब से इस इवेंट का इनेकाद किया जाता है और ये ग्रैंड मैराथन होती है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है और हम भी इस मैराथन को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इतनी ठंड है इस्लामाबाद में, लेकिन इसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। बच्चों के लिए तफरीही दौड़ भी इसमें इसका हिस्सा है और बेसिकली इसका मकसद है ताकि हेल्थी एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाए। शहरियों को एक तो रनिंग कल्चर को डेवलप करना है और शहरियों को इन हेल्थी एक्टिविटीज़ की तरफ लाया जाए, ताकि जो रोज़मर्रा की एक रूटीन है, जो अब हमारी हेक्टिक रूटीन हो चुकी है और हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तो इस तरह की एक्टिविटीज से हम प्रॉपर अपने आप को टाइम भी देते हैं, अपनी हेल्थ पर तवज्जो देते हैं। जबरदस्त माहौल है, यहाँ पर जो है वो म्यूजिक चल रहा है और रनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हाफ मैराथन एंड फुल मैराथन इसका हिस्सा है। और मैं यहाँ पर देख रही थी एक लेडी जो कि चाइनीज लेडी
शी वाज 77 इयर्स ओल्ड और वो 42 किलोमीटर यानी फुल मैराथन क्या में बात है। पार्टिसिपेट किया है। तो ये बिल्कुल एक मोटिवेशन है सबके लिए और हम यंगस्टर्स के लिए भी है कि ऐसी हेल्थी एक्टिविटीज की तरफ हमारा रुझान होना बहुत जरूरी है। उमर 77 साल आपको खातून। भी वैसे जाना चाहिए इस्लामाबाद में, तो ये मशवरा है कि आप भी ऐसी मैराथन मैं तो भी यहाँ पर चले जो वहाँ पर है लीना, आप जाएं, आप पार्टिसिपेट करें। उम्मीद करते हैं कि आप ये 42 किलोमीटर वाली मैराथन है इसको कंप्लीट आप कर लें। चले नहीं भी हुआ तो हाफ मैराथन ही आप करें और हमें कल ज़रूर आप बताइएगा। तो बहरहाल मैक्स 77 साल खातून, चाइनीज़ की फिटनेस देखे ना, उनके ये राज है, जापानीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, वो लोग एक्टिव दिखाई देते हैं। और मेरे बहुत सारे दोस्त भारत इस्लामाबाद में जो किस मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। कल हम